हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आंचल कुमारी और आज मैं आपके साथ अपनी IBPS PO 2025 की इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो हमारा जो IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट था वो 2 दिसंबर को आ गया था एंड हमारी जो इंटरव्यू थी वो 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शेड्यूल की गई थी। एंड मुझे जो डेट दिया गया था वो 22 दिसंबर को अलॉट किया गया था। आई वॉज गिवन पैनल 1 और 1 बजे से मेरी इंटरव्यू थी। मेरा जो सेंटर था वो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में दिया गया था। तो इंटरव्यू वाले दिन मैं 11 बजे के अराउंड में वहाँ पहुँच गई थी एंड एग्जैक्ट 1 बजते ही उन्होंने हमारी एंट्री करवानी शुरू कर दी थी। एंट्री करवा के वो हमें एक हॉल में ले जा रहे थे एंड वो काफ़ी बड़ा सा हॉल था एंड वहाँ पे हमें अपने पैनल के अकॉर्डिंग रोज़ अलॉट किए गए थे वहाँ पे। लाइक पैनल 1 वालों को रो 1 में बैठना है, पैनल 2 वालों को रो 2 में बैठना है, वैसे करके हम सभी पैनल को रोज़ में बिठाया गया था अपने अपने पैनल मेंबर्स के साथ। एंड सारे पैनल्स के लिए अलग अलग टीवी के सर बैठे हुए थे जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले थे। लाइक पैनल 1 के लिए एक सर बैठे हुए थे, पैनल 2 के लिए एक सर अलग बैठे हुए थे, पैनल 3 के लिए अलग सर बैठे हुए थे। ऐसे सारे सर्स बैठे हुए थे हमारे डीवी के लिए। एंड वहाँ पे एक टेबल था जहाँ पे 3-4 सर थे जो हमारा बायोमेट्रिक करने वाले थे। तो लाइक हमें पहले अपना बायोमेट्रिक करवाना था, देन हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने टेबल पे जाना था एंड वंस आपका स्टैम्प लग गया, आपका सब कुछ वेरीफाई हो गया, तो आप अपने इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो मेरा जो नंबर था पैनल 1 में तो वो काफ़ी लास्ट में था, लाइक सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट ऐसा कुछ था। तो लाइक 1 बजे मेरी एंट्री हुई थी बट मेरा डीवी होते होते 4 बज गए थे और बीच में हमारा 2-3 बार जो सर्वर था बायोमेट्रिक का वो भी बंद पड़ गया था, तो इस वजह से और ज़्यादा लेट हो गया था। तो बायोमेट्रिक हुई, डीवी हुआ एंड देन मैं अपने इंटरव्यू के लिए मैं प्रोसीड कर गई। तो मैं और लाइक 5 या 7 पैनल थे, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। और तो वैसे ही सेपरेट 5 या 7 केबिन्स में सारे अलग अलग इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे पैनल के अकॉर्डिंग। तो मैं पैनल 1 वाले इंटरव्यूअर के केबिन के पास गई। उस एरिया में मुझसे पहले 4 कैंडिडेट्स थे एंड 2 मेरे बाद आने वाले थे। तो मुझसे पहले जो 2 कैंडिडेट्स गए या 3, आई थिंक 3 कैंडिडेट्स गए मुझसे पहले, तो उनका जो एक्सपीरियंस था शायद उतना अच्छा नहीं था। वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फेस के साथ बाहर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने ज़्यादा कुछ हमें बताया नहीं, दे जस्ट सेड कि कुछ कुछ चीज़ें बताएं कि बैंकिंग से ये पूछा एंड देन दे वर लाइक नो नो मतलब अच्छा नहीं गया ऐसा करके एंड वो चले गए। उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं और वहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहना अलाउड भी नहीं था। वहाँ पे एक स्टाफ था तो वो हमें ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करने नहीं दे रहा था। जिनका इंटरव्यू हो जा रहा था उनको तुरंत लीव करना था, उनको ज़्यादा बात करने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर मुझसे पहले एक भैया जाने वाले थे, वो गए एंड व्हेन ही केम बैक ही वाज वेरी हैप्पी। वो काफ़ी खुश थे कि यार ये बहुत अच्छा गया, इट वाज वेरी चिल, ज़्यादा कुछ नहीं पूछे, वो बेकार में सब डर रहा है ऐसा करके दे सेड ही सेड। तो वो सुन के काफ़ी रिलीफ मिला और वो सुन के मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो थोड़ा और बूस्ट हो गया था क्योंकि चलो मुझे मेरा भी अच्छा जाएगा, डोंट वरी ऐसा कुछ करके था मेरा मन में कि चलो ठीक है अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और तो जैसे जब मेरा टर्न आने वाला था उससे पहले ही उनका स्नैक्स टाइम हो गया, लाइक 10 मिनट का उनका स्नैक्स टाइम चला एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गई एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैं जैसे ही गई मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, मैं बिल्कुल भी डरी हुई, मतलब मेरी सारी नर्वसनेस, मेरा सारा डर वो सब ख़त्म हो गया। आई डोंट नो मैंने जैसे ही एंटर किया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सब ख़त्म हो गया। इनफैक्ट जब मैं नीचे थी, मैं डीवी करवा रही थी, मैं बायोमेट्रिक करवा रही थी, तो वो दोनों सर ने मुझे टोका था कि अरे तुम डरी हुई हो क्या, तुम नर्वस हो क्या। एंड आई रिमेंबर जब मेरा बायोमेट्रिक था तो मैंने अपना नाम भी कुछ गलत बोल दिया था, तो वो सब हंसने लग गए थे वहाँ पे कि अरे, तो मतलब आपस में बात करने लग गए थे कि अरे इंटरव्यू का डर है ना, आदमी नाम वाम भूल जाता है ऐसा करके, दे वर लाफिंग। और उन्होंने मेरा मूड लाइट करने की भी कोशिश की थी कि अरे अरे इतना क्यों डर रही हो, इंटरव्यू ही तो है, चिट चैट ही तो करना है, उनसे बात ही तो करना है, ऐसे तो बहुत लाइफ में इंटरव्यू आएंगे, इतना डरोगी तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने काफ़ी मूड लाइट करने की भी कोशिश की थी। तो बट आई डोंट नो जैसे ही मैं गई इंटरव्यू रूम में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा सारा नर्वसनेस लाइक मैं कुछ भी उस वक्त फील नहीं कर रही थी। ना मेरे मन में डर था, ना मेरे मन में एक्साइटमेंट था, मेरे मन में उस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा था। हम मेरे दिमाग में बस उस वक्त था कि हाँ चलो अब आ गई हूँ तो ठीक है, जैसा भी जाए यार करके चले जाना है, बात ही तो करना है, इनसे बात करूँगी, नहीं आएगा सॉरी बोल दूँगी चली जाऊँगी, मेरे माइंड में ऐसा था। मैं गई,
मैंने एंटर किया, मैंने सारे पैनल मेंबर्स को ग्रीट किया। लाइक वहाँ पे 5 पैनल मेंबर्स थे। देयर वाज अ बिग टेबल और 2 सर बैठे हुए थे, एक मैम थी बीच में एंड देन 2 सर थे। एंड 2 या 3 स्टेप के डिस्टेंस पे एक चेयर लगा हुआ था जहाँ हमें बैठना था। बहुत छोटा सा रूम था और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था हमारे बीच। तो मैं गई। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उन्होंने मुझे बैठने को कहा था, नहीं बैठने को कहा था, पर मैं बैठ गई। एंड उसके बाद लाइक 4 या 5 सेकंड का साइलेंस था हमारे बीच। तो उन्होंने लाइक वो मुझे देख रहे थे मैं उन्हें देख रही थी। एंड एक होता है ना जब इन रेस्टिंग पोजीशन आपके चेहरे पे एक नॉर्मल स्माइल हल्की सी होती है, तो वो स्माइल उनके चेहरे पे भी थी, मेरे चेहरे पे भी थी। एंड मेरी बहुत वियर्ड हैबिट है कि यूजुअली जब मैं ऐसे किसी मतलब इवन चाहे कोई टीचर हो या कोई वाइवा हो या कुछ भी होता है, मैं नॉर्मली मैं मेरे इस चेहरे पे स्माइल आ जाती है। डोंट नो मतलब वो नर्वसनेस का साइन है, कॉन्फिडेंस का साइन है, मुझे नहीं पता क्या है, पर नॉर्मली आई कीप अ स्माइल ऑन माई फेस। इट्स मतलब वो नेचुरली मेरे चेहरे पे आ जाती है। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता तो मेरे चेहरे पे स्माइल आती है कि सॉरी आई डोंट नो, ऐसा करके मेरे चेहरे पे आ जाती है। तो आई वॉज लिटिल बिट आई वॉज स्माइलिंग एंड दे वे ऑल्सो स्माइलिंग। तो देन द सेकेंड सर आस्क्ड मी कि अच्छा आप अपने बारे में बताओ। तो वो मैंने उन्हें बताया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, पापा के बारे में जो भी था, जो भी मैं प्रिपेयर करके गई थी मैंने उन्हें बता दिया। देन द फर्स्ट सर आस्क्ड कि अच्छा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो मैं सोचा एंड आई आंसर्ड हिम, मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने 2-3 फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे मुझसे एंड ही वॉज फाइन। देन द सेकेंड सर आस्क्ड मी कि अच्छा व्हाट इज़ ब्लू रेवोल्यूशन। तो आई टोल्ड हिम इट्स समथिंग रिलेटेड टू ओशन। देन ही आस्क्ड कि व्हाट इज़ येलो रेवोल्यूशन। तो मुझे वो नहीं आता था, तो मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो दिस। देन ही आस्क्ड कि व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मैंने उन्हें कहा इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा वो किस क्रॉप के लिए किया जाता है। तो मुझे वो नहीं आता था, तो मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो दिस, किस क्रॉप के लिए किया जाता है। तो देन ही आस्क्ड मी अबाउट कि अच्छा हैव यू हर्ड अबाउट ऑम्बर्ड्समैन। तो मैंने कहा हाँ येस आई हैव हर्ड। तो ये सेड कि ये क्या है। तो मैंने पढ़ा था वो, तो मैंने बताया कि ये है आरबीआई का एक वो है, जो भी है मैंने बताया उन्हें। तो फिर उन्होंने 2-3 फॉलोअप क्वेश्चन पूछे लाइक कि ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, या फिर क्या इसे कोई भी फाइल कर सकता है, इसमें कॉस्ट फ्री होता है या इसमें पैसे लगते हैं, कितने दिन में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सब पूछा। एंड आई आंसर्ड हिम, क्योंकि मैं ये अच्छे से टॉपिक पढ़ के गई थी, तो मैंने उन्हें सब आंसर किया। तो फिर जो थर्ड सर थे, उससे पहले जो फोर्थ सर थे या थर्ड सेकेंड सर थे, उन्होंने ही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, किसी ने मुझसे पूछा कि अच्छा इज़ दिस योर फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने कहा येस सर इट्स माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो फिर दे स्माइल्ड कि अच्छा ठीक है, दे लुक्ड ईच अदर एंड दे स्माइल्ड कि अच्छा ठीक है। तो देन द थर्ड मैम आस्क्ड कि अच्छा व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो मैंने उन्हें बताया क्या होता है। देन शी आस्क्ड कि अच्छा सेंट्री डेटर्स और सेंट्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया। एंड देन शी आस्क्ड कि अच्छा नहीं मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में उन्हें कहाँ प्लेस किया जाता है। तो मैंने जो भी था बैलेंस शीट में उन्हें कहा, मैंने वो आंसर कर दिया। देन जो सेकंड सर थे उन्होंने इंटरप्ट किया एंड देन ही आस्क्ड कि अच्छा बताओ कि ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड तो करते हैं, बट हम लोग उसको मॉनेटरी वैल्यू में काउंट नहीं कर सकते, लाइक उसे मनी वैल्यू में हम लोग उसे कैश में काउंट नहीं करते उसे। तो मुझे पता था इसका आंसर, तो मैंने बोला कि इट्स डेप्रिसिएशन। तो वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं ये आंसर कर पाऊँगी। तो ही लुक बिट सरप्राइज एंड इज़ लाइक ओके गुड। एंड देन ही वाज लाइक ओके। देन फिर 1-2 सेकेंड का साइलेंस हो गया। एंड देन जो फिफ्थ सर था, आई थिंक द फिफ्थ वन, देन ही आस्क्ड कि अच्छा हैव यू हर्ड अबाउट IRDAI। तो आई सेड कि यस आई हैव हर्ड। तो मैंने बताया इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है, क्या क्या करती है, मैंने वो सब बताया। देन ही आस्क्ड कि अच्छा कितने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे सच में उस वक्त बिल्कुल आइडिया, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था कितने टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। मुझे बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कितने टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर, मुझे आई डोंट रिमेंबर एट दिस मोमेंट। आई सेड कि आई हैव रेड इट बट आई डोंट कांट रिकॉल इट राइट नाउ। तो ही अंडरस्टूड कि शायद मैं नर्वस हो गई हूँ, वो समझ गए। तो वो खुद मुझे एग्जांपल दे के वो बताने लगे कि अच्छा ये होता है ना, ये इसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हो ना, ऐसा करके मुझे अच्छे से वो बताने लगे एग्जांपल दे के।
Then he asked, then I think the third, I think the first sir, he asked कि अच्छा आप स्टॉक्स का इंश्योरेंस कर सकते हो क्या, स्टॉक्स को इंश्योर कर सकते हो. तो आई सेड कि यस सर, स्टॉक्स का इंश्योरेंस होता है. देन अगेन द फिफ्थ सर कंटिन्यूड कि अच्छा सेबी क्या होता है. तो मैंने बताया क्या होता है. एंड देन ही आस्क्ड कैपिटल मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है. तो माई डम सेल्फ आई डोंट नो, मैंने उन्हें आईपीओ बताया. एंड मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे मतलब क्या था, आई डोंट नो. वहाँ पे उस मोमेंट पे ऐसा था कि मैं रिकॉल नहीं कर पाई कि आईपीओ जो होता है वो शेयर्स के अगेंस्ट इशू करते हैं. तो मैंने स्माइल करके बोला आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ. तो ही सेड कि शेयर्स के अगेंस्ट इशू करते हैं ना, शेयर्स सुना है ना आपने. तो आई सेड कि यस यस यस, मुझे पता था, ऐसा आई गेव दिस एक्सप्रेशन. तो ही स्माइल, वो स्माइल करने लग गए. देन फाइनली द फिफ्थ सर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि अच्छा बताओ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या होता है. तो मैंने वो एक्सप्लेन किया. देन ही आस्क्ड कि अच्छा ऑडिटिंग करते क्यों हैं. तो मैंने वो बताया. देन ही आस्क्ड कि अच्छा ऐसा कंपलसरी है क्या कि ऑडिट करना ही पड़ेगा. तो आई टोल्ड हिम कि हाँ ऐसा कंपलसरी है कुछ एक्ट्स के अकॉर्डिंग. अगर आपकी एक लिमिट क्रॉस होती है तो कुछ कंपनीज़ को कंपलसरी ऑडिट करवानी ही पड़ती है. तो ही सेड ओके ओके. देन ही आस्क्ड कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑडिटिंग गवर्न होती है, कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग जो है गवर्न किया जाता है. तो आई सेड कंपनीज एक्ट 2013. तो ही वॉज़ रियली हैप्पी. तो ही वॉज़ लाइक अच्छा गुड, मतलब ही लुक्ड इम्प्रेस्ड कि अच्छा ठीक है इसको पता है, ही शी नोज़. तो मतलब शायद वो मेरी बेसिक्स चेक कर रहे थे या मेरे कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे, मुझे नहीं पता. बट कुछ कुछ बीच में ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ रहे थे तो जिसके आंसर से जब मैंने आंसर कर दिया, लाइक जो ये वाला था कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, देन स्टॉक्स इंश्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देन जो डेप्रिसिएशन वाला था. तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी. तो जब मैं आंसर किया तो वो काफ़ी मतलब दे स्टार्टेड स्माइलिंग एंड दे सेड गुड. मतलब 2-3 बार उन्होंने गुड भी कहा और मतलब उनके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन दिखी कि अच्छा शी नोज़ दिस. तो उन्हें जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट जानना था कि मुझे आता है या नहीं, मेरे फाउंडेशन क्लियर है नहीं, शायद वो चेक कर रहे थे. तो आई आंसर दैट. तो मेरा तो जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल गया, लाइक ये हो गया एंड दिस हैपन इतना था. एंड देन दे सेड थैंक यू आंसर, इट वाज गुड टू हैव यू हियर. उन्होंने बस इतना कहा, स्माइल किया एंड आई सेड थैंक यू ओके सर, और मैं निकल गई वहाँ से. तो मुझसे पहले जो लोग गए थे, 3-4 लोग गए थे, उनका इंटरव्यू जो था वो 3 या 4 मिनट्स के अराउंड चला था. और मेरा जो इंटरव्यू था इट वेंट फॉर अराउंड 7 से 8 मिनट गया. एंड 7 से 8 मिनट वो मुझसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ ही रहे थे. जितना मुझे याद है वो कंटिन्यूसली 10 से 15 क्वेश्चन मुझसे लगातार पूछे थे उन लोगों ने. सारे पैनल मेम्बर्स ने लगातार मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे ही थे वहाँ पे. एंड आई ऑलमोस्ट आंसर्ड एवरी क्वेश्चन. लाइक 2-3 क्वेश्चन जहाँ मैं फंबल कर गई थी, और जहाँ मैं फंबल कर गई थी मैंने उन्हें डायरेक्टली कहा था कि मुझे नहीं आता है. मैंने कहीं भी मतलब थोड़ा सा भी मतलब वो कोशिश नहीं की कवर अप करने की कि आधा अधूरा. मैंने उन्हें डायरेक्टली कहा कि मुझे नहीं आता है. तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था. लाइक जैसा मैंने रिव्यू सुना था बाकी लोगों से या मुझसे पहले जो लोग गए थे उनका, जैसे मैंने उनके चेहरे देखे थे. तो मैं जब इंटरव्यू दे के बाहर निकली मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी. मतलब मुझे ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं था, मुझे ऐसा कुछ मन में ऐसा नहीं था कि हाँ यार ऐसा जा सकता था या वैसा और जा सकता था, मैं ये आंसर कर सकती थी या मैं शायद वो ऐसे आंसर कर देती. मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी. मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने इंटरव्यू से, क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट प्रोफेशनल इंटरव्यू थी. मैंने इससे पहले कभी कहीं इंटरव्यू नहीं दिया है. तो उसके अकॉर्डिंग तो वो काफ़ी अच्छी गई. द पैनल मेम्बर्स वे रियली स्वीट टू मी. मेरे साथ वो बहुत मतलब वो काफ़ी स्वीट लगे मुझे. ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो स्ट्रिक्ट हैं. दे वे कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, एवरी पैनल मेम्बर वर स्माइलिंग एक्चुअली. सब स्माइल कर रहे थे. और जब मैं नहीं बता पा रही थी इनफैक्ट तो मैं उनको बहुत वियर्ड से स्माइल, मैं भी लाइक ओके आई डोंट नो दिस, तो उस पर वो स्माइल करने लग जा रहे थे. तो मुझे नहीं पता उस वक्त कि वो एविल स्माइल थी या वो मार्क्स कट करने वाली स्माइल थी क्योंकि इसको मार्क्स नहीं दे रहे, या फिर वो जेन्युइनली स्माइल कर रहे थे, कि मुझे नहीं पता था. बट दे वर स्वीट टू मी. मतलब मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा ख़राब फील नहीं हुआ और मुझे बिल्कुल भी अंदर से डिससेटिस्फैक्शन नहीं थी. मैं पूरी 100% सेटिस्फाइड होकर निकली थी वहाँ से. और मैं जब निकली मैं श्योर थी कि हाँ चलो ये 65-70 के तो ये इंटरव्यू है ही है. मैं श्योर थी कि हाँ यार मतलब 65-70 तो ये मुझे देने ही चाहिए जैसा मेरा इंटरव्यू गया है. इट वॉज़ रियली नाइस.
इट वाज गुड ओनली, मतलब मैं क्या बोलूँ, अच्छा था। और मुझे मिले भी, मुझे 78-79 मिले जितने मैंने कैलकुलेट किए फाइनल स्कोर्स में। तो मुझे 78-79 के अराउंड स्कोर्स मिले। तो मैंने जैसा सोचा था, मेरा जैसे इंटरव्यू गया, वो मुझे वैसे मार्क्स भी मिले। तो आई हैव ज़ीरो डिससेटिस्फैक्शन, आई हैव ज़ीरो कंप्लेंट्स विद माई इंटरव्यू। और इनफैक्ट मैं इंटरव्यू स्कोर की वजह से ही मैं फ़ाइनल कट ऑफ क्लियर कर पाई। तो इट वॉज़ रियली गुड। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे आपको हिंदी में बात करना होता है या फिर इंग्लिश में बात करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ वहाँ पे चूज़ नहीं करना होता है, आपका मन है। आप चाहो तो हिंदी में स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में स्टार्ट करके आप हिंदी में स्विच कर सकते हो। तो मैंने तो पूरा मिक्स लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दिया। मैंने स्टार्ट इंग्लिश में किया था और जहाँ जहाँ मैं फंस रही थी मैं हिंदी में बोलने लग जा रही थी। तो ऐसा कोई लैंग्वेज रूल नहीं था वहाँ पे। और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने सुना था कि जो लोग लास्ट में जाते हैं उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता, क्योंकि पैनल मेंबर्स जो है वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं लास्ट लास्ट तक। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो वो कुछ भी पूछते हैं या आपको निपटा देते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं तो, मेरे बाद सिर्फ 2 कैंडिडेट्स बचे हुए थे, तो मैं सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट ऐसे कुछ थी। बट मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लास्ट जाओ या फर्स्ट जाओ, वो मैटर नहीं करता है। आप कैसे आंसर कर रहे हो वो मैटर करता है, आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो वो मैटर करता है। मेरा तो, मैं 2 साल का गैप था मेरा। ऐसा कुछ प्रोफाइल में दिखाने लायक भी नहीं था मेरा। आई वॉज जस्ट अ बीकॉम ग्रेजुएट, कुछ दिखाने लायक भी नहीं था मेरे बैकग्राउंड में। बट स्टिल इट वेंट गुड। उन्होंने मुझे ग्रिल नहीं किया या कुछ ऐसा किया नहीं। उन्होंने जो जो पूछा मैं वो आंसर करते गए, जो नहीं आता था मैं मना करते गई। एंड आई आंसर देम कॉन्फिडेंटली। मुझे पता है शायद मैं अभी भी फंबल कर जाऊँ बताते बताते, बट मुझे इतना पता है कि मैं जब वहाँ थी तो मैंने बहुत अच्छे से, मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया। उससे पहले शायद मेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा था मैं डरी हुई हूँ, बट व्हेन द मोमेंट आई एंटर्ड द इंटरव्यू रूम एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। सब चीज़ नॉर्मल था, सब चीज़ अच्छा था। तो हाउ यू स्पीक इट मैटर्स, इट डजेंट मैटर्स। आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, पहले जाओ बाद में जाओ, इट डजेंट मैटर्स एट ऑल। So this was my interview experience, everyone. Thank you.